मैनपुरी में चुनाव है और नेताजी की विरासत को लेकर के डिम्पल जी आगे बढ़ रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं बात करने के लिए। सुबह सुबह सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सर, बड़ी चुनौती है नेताजी की विरासत को आगे लेके चलना, क्योंकि बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को यहाँ कोई सफलता मिलने वाले नहीं है। पहले जितने वोटों से हारी थी बीजेपी, उससे दूने वोटों से हारने जा रही है। कितना ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, बीजेपी को यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। मुख्यमंत्री पूरी कमान अपने हाथ में रखे हैं। कई मंत्रियों की टीम मैनपुरी के लिए खास करके उतार दी गई है। तो मंत्री की टीम क्या, शून्य से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शून्य में जोड़ो तो शून्य ही रहता है। तो नथिंग कैन बी ब्रॉट आउट फ्रॉम जीरो। कुछ नहीं लगे रहेंगे तो है ही उनके पास। मंत्रियों को कोई काम ही नहीं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को कोई काम ही नहीं दिया। सारा काम वो खुद करते हैं, तो मंत्री फ्री हैं तो चाहे जहाँ लगा दो ना। ये ऐसे मंत्री हैं जो अपने विभाग में भी किसी जनता का कोई काम नहीं करा सकते, तो जनता का सपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप सारा उत्तर प्रदेश जानता है, उन्हें कोई हैसियत नहीं है। पिछले उपचुनाव में देखा आपने, रामपुर भी देखा, आजमगढ़ भी देखा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जिस तरीके से चुनौतियां बनता है, वो भी एक बड़ी चुनौती अपने लिए। यहाँ जिला प्रशासन कोई चुनौती नहीं बनेगा। कोई अभी तक किसी तरह का कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप या प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई का कोई शिकायत भी नहीं अभी तक आई है। चुनाव आते आते छोटे मोटे कुछ लोग करते हैं, तो हम लोग उसके आदी हैं उसको झेलने के। रघुराज शाह के जिस तरीके से कहीं ना कहीं नेताजी की समाधि से आशीर्वाद लेकर के गए, बता रहे हैं कि वो यहाँ पर कमल खिलाएंगे। अब वो तो जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ न तो कहेंगे ही था। क्या कह के जाएंगे जनता के बीच में? और अभी भी कोई आदमी जा नहीं रहा बीजेपी का उनके साथ, अकेले घूम रहे। अच्छा, बीजेपी विकास का एजेंडा बता रही है कि मैनपुरी में विकास नहीं हुआ था, अब मेन स्ट्रीम में उसे लेके आएंगे हम। मैनपुरी में जो कुछ है वो मुलायम सिंह और अखिलेश के द्वारा किया हुआ। कुछ भी 1 इंच भी न कहीं सड़क बनी होगी बीजेपी के द्वारा, न कोई स्कूल खुला होगा, न कहीं मैनपुरी के लोगों को कहीं राहत मिली होगी, नौकरियां मिली होंगी। कुछ भी बीजेपी के द्वारा आज तक नहीं हुआ, आज़ादी के लेके आज तक। एक अंतिम सवाल मेरा कि कल की तस्वीरें जो निकल के सामने आई हैं, चाहे शिवपाल चाचा की बात कर ले या अखिलेश जी की, ये सुखद है, बेहद अच्छी तस्वीरें हैं। मैंने नॉमिनेशन के दिन भी आप लोगों से कहा था कि शिवपाल पार्टी के एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के। लोगों को लगता कुछ भी हो, वो हमारे साथ हैं। उनको पूछ के ही, उनसे बात करके डिम्पल का कैंडिडेचर तय किया गया था। इसलिए वो साथ हैं और साथ रहेंगे। और अब देखा, शुरू में लोग संदेह कर रहे थे, अब रहा कोई संदेह नहीं। तो भविष्य में आगे और भी साथ में देखने को मिलते रहेंगे, सब साथ ही रहेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा मुख्य राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी थे हमारे साथ में, और साफ तौर पे कहा कि भविष्य में भी साथ में दिखेंगे और मैनपुरी नेताजी की विरासत थी और वो नेताजी के साथ ही आशीर्वाद देगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।